हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन में स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो है ना फिगर ऑफ स्पीच चल रहा है, और इसमें मैं पहला चैप्टर जो अपना नाउन होता है वो कंप्लीट कर चुका हूं, और मेरे यूट्यूब चैनल पे वो डाल दिया गया है, तो आप जाके वो भी देख लें। और एक प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ बनाया है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और नाउन अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो प्रोनाउन को समझने में आपको आसानी होगी। इसलिए आप पहले जाके नाउन को देखें या प्रोनाउन को देखें, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों एक आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्रोनाउन क्या होता है, पहले सरल शब्दों में समझो कि जो नाउन होता है, नाउन के स्थान पर ही प्रयोग किए जाने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। नाउन की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे आप देखेंगे, राम है, श्याम है, मोहन है, तो कहीं भी आप पढ़ोगे अनसीन पैसेज या कहीं भी, तो आपको हर जगह उनका नाम नहीं मिलेगा, उनके स्थान पर वह मिलेगा या यह मिलेगा। तो क्या है, नाउन का रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आप डेफिनेशन देखिए और अच्छी समझ में आ जाएगा। क्या कभी कभार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि प्रोनाउन की परिभाषा क्या है, आपको चार दिए जाएंगे, कभी नाउन की भी दे देंगे, एडजेक्टिव की भी दे देंगे, एडवर्ब की भी, कभी प्रोनाउन की। तो आपको ध्यान रखना कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। तो अब प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग नाउन की जगह पर किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो ध्यान रखना कि नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड ही प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन के जो काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के 9 प्रकार हैं। अभी मैं आपको केवल उनके प्रकार छोटा छोटा शॉर्ट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक एक प्रकार को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और आप अगर इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आपके जितने भी प्रोनाउन से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आप प्रकार देखिए। पहला है इसका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ही आएगा, सी आएगा, दे, आई, भी, यू, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। दूसरा है अपना रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सभी आते हैं। तीसरा है एम्पैथिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन, इसमें माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो रेफ्लेक्सिव और एम्पैथिक ये दोनों एक जैसे ही हैं लगभग। चौथा है अपना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें दिस आएगा, दैट आएगा, देश आएगा, दोष आएगा। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव में हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, ये सभी आते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं और अगले वीडियो में इससे को पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे आप और अच्छी तरह से समझ जाओगे। नेक्स्ट है अपना इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से आप समझ ही गए होंगे, प्रश्नवाचक, हु है, व्हाट है, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर डू यू लिव, सब ये है ना जिसमें क्वेश्चन वाचक होते हैं, वो सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो शब्द होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें या समवन, एनीवन, नो वन, ये सभी आते हैं। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आइदर, ईच अदर, वन अदर, ये सभी इसमें आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें वन है, नन है, ईच है, आइदर, नाइदर, बोथ, ये सभी आते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पर्सनों में बांटा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसको फिर अपन ने सब्जेक्ट बाई, ऑब्जेक्ट बाई, पजेसिव बाई, इस प्रकार ही बांटा है। तो आप देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है। फर्स्ट में अपना होता है आई और भी होता है। सेकंड पर्सन में यू होता है। अभी मैं आपको सब्जेक्ट केस की बात बता रहा हूँ। और
थर्ड पर्सन जो है अपना थर्ड पर्सन है ही, सी और दे, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें सब्जेक्ट के केस में आई है, भी है, सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में ही है, सी है और दे है। और वहीं पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आई का हो जाता है ऑब्जेक्ट में मी, सब्जेक्ट में भी है, ऑब्जेक्ट में हो जाता है इसका अस, और यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में एक सा रहता है। और थर्ड पर्सन ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट में, सी का हर होता है ऑब्जेक्ट में और दे का देम होता है ऑब्जेक्ट में। वहीं पर पजेसिव की बात करें तो पजेसिव में आई का हो जाता है माई, यू का यूअर्स हो जाता है यूअर, और ही का हो जाता है हेज, सी का हो जाएगा हर और दे का हो जाएगा देयर। तो अब ध्यान रखें। और अब एक और देखें कि अपना ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद आता है हमेशा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा, और पजेसिव केस रहेगा वो हमेशा नाउन के पहले आएगा। पजेसिव कैसा, जैसे मैंने बोला कि दिस इज माई पेन, तो पेन क्या है अपना एक नाउन है और मई क्या है पजेसिव है, तो आगे ना नाउन के पहले। और अपना है ऑब्जेक्ट, तो इसमें जैसे मैंने बोला कि आई प्ले क्रिकेट, तो आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया मेरा वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो बस वही है। और चलो इसके आगे देखते हैं। चलो मैं इसके आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि जब कभी एक से अधिक प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका क्रम क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ। कि जब कभी एक से अधिक प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे कि इसको सेट कैसे करें, आई पहले आएगा, यू पहले आएगा, भी पहले आएगा, कि ही पहले आएगा, कि सी पहले आएगा। तो इसका एक क्या है, जनरली इसका क्रम होता है जो 2 3 1 231 होता है। ध्यान रखिए, इसका जो जनरली क्रम होता है वो 231 होता है। जैसे देखिए यू, ही एंड आई, तो यू कौन सा है अपना, ये अपना सेकंड पर्सन है, मतलब 2 है अपना। ही कौन सा पर्सन है अपना, थर्ड पर्सन है। और आई कौन सा पर्सन है अपना, फर्स्ट पर्सन, हो गया 231। अगर आप ऐसा पढ़ते कि ही, यू एंड आई, तो अपना ये कितना हो जाता 321, तो ये अपना गलत होता। इसलिए हमेशा अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन आए तो उनका क्रम 231 रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं और आपको बोलते हैं कि इनमें से एरर बताओ, एरर कहाँ है। तो बस अगर आपको ये पता हो कि जनरली इसका क्रम 231 होता है तो आप इसको आसानी से वहाँ पे कर सकते हो। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए अपन कि यदि किसी सेंटेंस में भी आता है तो क्रम होता है। अगर किसी सेंटेंस में आई की जगह भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो इसमें इसका क्रम 1 2 3 हो जाता है। ध्यान रखना, आई की जगह अगर भी आ जाए तो इसका क्रम 1 2 3 हो जाता है। अगर आप अब बोलोगे आपकी अगर आई और भी दोनों साथ में आ जाए, नहीं, इसमें से या तो आई आएगा या भी आएगा, क्योंकि आई और भी दोनों एक साथ थोड़ी आ सकते हैं। भी का मतलब हम और आई का मतलब मैं, तो या तो ये आई आएगा या भी आएगा। इसलिए जब भी आता है तो उसके क्रम 1 2 3 हो जाता है। जैसे वी, यू एंड ही आर बिजी, तो बस इसका क्रम ध्यान रखना कि इसका क्रम 1 2 3 हो जाएगा यदि सेंटेंस में आई की जगह भी आ जाए तो। चलो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। यदि किसी सेंटेंस में फॉल्ट, गिल्टी, ब्लंडर या मिस्टेक ऐसे शब्द आ जाते हैं तो इसका क्रम 1 2 3 ही रहता है। ध्यान रखना ये शब्द फॉल्ट, गिल्टी, ब्लंडर, मिस्टेक, अगर ये शब्द आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो इसका क्रम 1 2 3 ही रहेगा, 231 नहीं होगा। इस शब्दों को ध्यान रखना आप, क्योंकि शब्द जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल गए तो आप वही 231 ध्यान रखेंगे। और अगर भी आ गया तो भी हो सकता है 231 को ध्यान रखना, भी आया तो 1 2 3 रहेगा। और अगर फॉल्ट, गिल्टी, ब्लंडर, मिस्टेक आ जाए तो 1 2 3 होता है। जैसे यू, ही एंड आई, तो इसमें क्या 231 बार रहा है, आई हैव डन दिस फॉल्ट, तो ये गलत रहेगा क्योंकि क्रम गलत है। यहाँ देखिए आई, यू एंड ही हैव डन दिस फॉल्ट, इसमें क्रम 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो एक क्रम सही है। तो मुझे लगता है आपको एक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाए तो जनरली 231 होता है, और यदि किसी सेंटेंस में भी आ जाए तो उसमें 1 2 3 हो जाता है,
और यदि किसी सेंटेंस में फॉल्ट, गिल्टी, ब्लंडर, मिस्टेक जैसे शब्द आ जाएं तो भी 1 2 3 ही रहता है। ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और वो आपको केवल एरर फाइंड करना होता है और आपको समझ में नहीं आता कि इसमें क्रम कौन सा रहेगा। ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं। अभी तक अभी अपन पढ़ रहे थे सब्जेक्टिव केस। अब थोड़ा अपन ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे आई का हो जाता है मी, भी का हो जाता है अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर, इट का इट और दे का देम। जैसे यू है, यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, तो यहाँ आई का क्या हो गया, मी हो गया। लेकिन जो अपना यू रहेगा इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही एक रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कभी बदलता नहीं है। जैसे आई टीच यू, तो ये यहाँ पे यू ही रहेगा, इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, भले ही ऑब्जेक्ट में आ रहा है। इसको ध्यान रखना कि ये अपना यू है, ये अपना सब्जेक्ट है, और ये मी और यू है अपना ऑब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को आज का ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया है आपको कि आपके जो छोटे से छोटे डाउट भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 1 2 बार रिपीट करके देख लें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मेरे वीडियो आते ही रहते हैं और जैसा ही कोई नई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके, धन्यवाद।